हेलो गाइज, और एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक में निकली हुई वैकेंसीज के बारे में। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर मल्टीपल वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी। क्रेडिट और सेल्स डिपार्टमेंट में, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, अलग अलग लोन प्रोडक्ट्स में ये वैकेंसीज निकली हुई है दोस्तों, क्रेडिट और सेल्स में। स्पेशली मैं यहाँ पर क्रेडिट की बात करता हूँ दोस्तों, क्योंकि जनरली फ्रेशर्स के लिए क्रेडिट में वैकेंसीज नहीं निकलती है, और ये आपको काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पर मिलने वाली है दोस्तों। तो पूरा वीडियो देखिए, यहाँ पर हम सारी चीज़ें कवर करने वाले हैं। एलिजिबिलिटी, सिलेक्शन प्रोसेस, वर्क कल्चर किस तरीके से रहता है स्मॉल फाइनेंस बैंक में, और आपको कितनी सैलरी मिलेगी, किस रेंज में सैलरी आपकी रहने वाली है। आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ा स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में बात करते हैं, क्योंकि मेरी वीडियोस नॉन कॉमर्स नॉन फाइनेंस ग्रेजुएट्स भी देख रहे हैं दोस्तों। तो इनके लिए थोड़ा सा हम ओवरव्यू लेते हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक का। स्मॉल फाइनेंस बैंक ये भी अदर बैंक्स की तरह ही होते हैं, जैसे कि अपने पब्लिक सेक्टर बैंक्स हो गए, एसबीआई वगैरह, और प्राइवेट बैंक्स आईसीआईसीआई, एक्सिस। लेकिन यहाँ पर जो उनका फोकस रहता है दोस्तों, ये रूरल एरिया रहता है स्मॉल फाइनेंस बैंक का। रूरल एरिया की डेवलपमेंट करना, जैसे कि यहाँ पर स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स होते हैं दोस्तों रूरल एरिया में, उनके लिए यहाँ पर सर्विसेज प्रोवाइड करना आना, या फिर कोई भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती है, लघु उद्योग वगैरह, या फिर अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर जितने भी है, उनको सर्विसेज प्रोवाइड कराना, ये स्मॉल फाइनेंस बैंक का काम है दोस्तों। और ये कॉन्सेप्ट 2016 में लाया गया था आरबीआई के द्वारा। फर्स्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक कॉरपोरेट स्मॉल फाइनेंस बैंक थे, और अभी 2024 में इंडिया में टोटल 12 स्मॉल फाइनेंस बैंक आए अवेलेबल है। तो चलिए अब हम मेन पॉइंट्स पे आते हैं दोस्तों, अपने क्रेडिट और सेल्स वैकेंसीज के बारे में डिस्कस करते हैं। डायरेक्टली मैं आपको वेबसाइट पे जाके दिखाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर सर्च करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है दोस्तों। ये पोर्टल थोड़ा सा अलग है, यहाँ पर जो वेबसाइट है थोड़ी सी अलग है। तो चलिए डायरेक्टली वेबसाइट पे जाके पूरा हम डिटेल्स में देखते हैं। तो यहाँ पर मैं ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुका हूँ, और ये यहाँ पर इसका एड्रेस है दोस्तों, मतलब ये यूआरएल है horizoncareer.peoplestrong.com/home। यहाँ पर आने के बाद यहाँ आप इस आइकन पे क्लिक कीजिए, तो यहाँ पर आपको ऑल जॉब्स का पेज खोलता हुआ दिखेगा। यहाँ पर आने के बाद सीधा आप सर्च बार में क्रेडिट ऑफिसर या फिर क्रेडिट सर्च कीजिए, सिंपल। तो यहाँ पर ये रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर स्क्रॉल करके आप नीचे आ जाइए दोस्तों, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्रेडिट ऑफिसर का वैकेंसी है, ये भी क्रेडिट ऑफिसर का वैकेंसी है, और ये भी क्रेडिट ऑफिसर का वैकेंसी है। लेकिन यहाँ पर आपको जो रिक्वायर्ड स्किल्स है, ये सेल्स दिख रही है दोस्तों। तो यहाँ पर आपको नहीं जाना है सेल्स में, तो यहाँ पर आप नीचे और स्क्रॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको और वैकेंसीज देखने को मिलेगी क्रेडिट ऑफिसर की। क्रेडिट ऑफिसर तो इस क्रेडिट ऑफिसर पे आप देखिए, रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस यहाँ पर है, तो ये भी आपके लिए नहीं है। जहाँ जहाँ यहाँ पर क्रेडिट ऑफिसर को ऑफिसर के ऊपर ये रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस में यानी लिखा है यहाँ पर 0 to 5 years है, तो यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं 17 अगस्त को ये पोस्टिंग हुआ है, और रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस 0 to 5 years है, तो यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। और भी मैं आपको नीचे स्क्रॉल करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर फिल्टर्स ठीक से काम नहीं करते, इसलिए यहाँ पर आपको मैन्युअली चेक करना पड़ता है। लेटेस्ट में आपको वैकेंसीज दिखाता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये क्रेडिट ऑफिसर का वैकेंसी है, 21 अगस्त को पोस्टिंग हुआ है उसका। और रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस में आप देखिए नॉट अप्लीकेबल है, यानी का मतलब नॉट अप्लीकेबल। तो यहाँ पर आप क्लिक कीजिए। उसके बाद ये इस तरीके से आपका ये इंटरफेस होगा। यहाँ पर पोस्टेड डेट और एक्सपीरियंस नॉट अप्लीकेबल चेक कीजिए। और ओपनिंग्स है ये एक, या कि इस पे बात ध्यान मत दीजिए, यहाँ पर वैकेंसीज होती है। और ये एम्प्लॉयमेंट टाइप फुल टाइम है, परमानेंट। ये एम्प्लॉयमेंट कैटेगरी आपको फील्ड है, इसके बारे में भी मैं आपको बताता हूँ। और क्लोजिंग डेट है 20 अक्टूबर, तो यानी काफ़ी टाइम है, आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अच्छे से अपना सीवी प्रिपेयर कीजिए, इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन कीजिए, बहुत टाइम आपको यहाँ पर मिलने वाला है। तो ये वैकेंसीज होने वाली है
VF यानी कि व्हीकल फाइनेंस डिपार्टमेंट यहाँ पर रहने वाला है। सब डिपार्टमेंट क्रेडिट, और आपका प्रोफाइल का नाम है क्रेडिट ऑफिसर। और ये कौन से जोन में वैकेंसी निकली है? साउथ जोन में। और नीचे आप स्क्रॉल कीजिए और सीधा आप ब्रांच नेम देखिए, कोलार। तो यहाँ पर ये आपकी पोस्टिंग और वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी। ये आपका पोस्टिंग का लोकेशन होने वाला है दोस्तों, ब्रांच नेम। उसके बाद यहाँ पर आप नीचे स्क्रॉल करके स्किल्स और एलिजिबिलिटी सेक्शन में देखिए। ये एलिजिबिलिटी सेक्शन होता है इसका। यहाँ पर क्रेडिट एनालिसिस का स्किल आपके पास होना चाहिए, और यहाँ पर कोई भी एजुकेशन का और वर्किंग लैंग्वेज का रिक्वायरमेंट नहीं दिया है। इसका मतलब है कोई भी ग्रेजुएशन आपने किया है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपके पास ये क्रेडिट एनालिसिस का स्किल होना चाहिए। उसके बाद जॉब डिस्क्रिप्शन में भी आपको सेम चीज़ें देखने को मिलेगी। कोई कोई प्रोफाइल्स में वहाँ पर है, तो सेम प्रोफाइल्स का जो वहाँ पर है वहाँ यहीं पे होगा दोस्तों, क्योंकि क्रेडिट एनालिस्ट का प्रोफाइल आपको पता ही होगा इसमें क्या क्या होता है। थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। मतलब क्रेडिट अप्रेजल का काम होता है पूरा अंडर राइटिंग का। अंडर राइटिंग का मतलब होता है कोई भी आपकी प्रोफाइल, अगर लोन एप्लीकेशन आप एनालाइज कर रहे हो, तो यहाँ पर आपको केवाईसी से लेके उसका जो फाइनेंशियल एबिलिटी है उसकी रीपे करने की, यहाँ पर ये पूरा असेसमेंट किया जाता है। उसको हम सिंपली क्रेडिट अप्रेजल कहते हैं दोस्तों। यानी कि यहाँ पर अगर कस्टमर है सैलरीड पर्सन, तो यहाँ पर उसका सैलरी चेक किया जाता है, बैंक स्टेटमेंट चेक किया जाता है, फिर सिविल स्कोर चेक किया जाता है, सिविल रिपोर्ट अच्छे से चेक की जाती है, क्या क्या उसमें सेटल्ड लोन से या फिर क्लोज किया है, अच्छा कैसा रीपे किया है उसका हिस्ट्री देखा जाता है, या फिर बैंक्स में सैलरी अच्छे क्रेडिट हो रही है या नहीं है, कोई एबनॉर्मल ट्रांजैक्शन है या फिर बैंक्स में उसके वो भी चेक किया जाता है। फिर वो एम्प्लॉयमेंट वेरिफिकेशन होता है उसका, और फायर कैलकुलेशन FOIR जो आपने सुना होगा, फिक्स ऑब्लिगेशन इनकम रेशो, वो भी चेक किया जाता है। फिर LTV वगैरह ये सारी चीज़ें यहाँ पर चेक की जाती है। फिर आपका लोन अप्रूव या फिर रिजेक्ट होता है। तो ये सारी चीज़ें क्रेडिट मैनेजर या फिर क्रेडिट ऑफिसर करता है दोस्तों। और ये फील्ड का मैं आपको बता देता हूँ। फील्ड का मतलब होता है फील्ड पे जाना, मतलब फील्ड में जाना मतलब कहाँ जाना। अब जैसे ये व्हीकल फाइनेंस का डिपार्टमेंट है, यहाँ पर मॉर्गेज का भी डिपार्टमेंट हो सकता है आपका, या फिर अफोर्डेबल हाउसिंग यानी कि होम लोन का भी हो सकता है। तो यहाँ पर आपको फिजिकल वेरिफिकेशन करना होता है कस्टमर का प्रॉपर्टी का। यहाँ पर ऑफिस में आप सारा अंडर राइटिंग करोगे, और पर्सनल डिस्कशन यानी कि कस्टमर का जो डिस्कशन होता है कस्टमर के साथ, वो आपको फिजिकली करना पड़ता है इन डिपार्टमेंट्स में। कौन से व्हीकल फाइनेंस में, मॉर्गेज में, स्पेशली मॉर्गेज में ज़्यादा होता है, फिर अफोर्डेबल हाउसिंग या फिर हाउसिंग फाइनेंस में, लैब में लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, ये सारी इस डिपार्टमेंट में ये फील्ड पे जाके आपको वेरिफिकेशन करना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर फील्ड इसीलिए ये एम्प्लॉयमेंट कैटेगरी दिया हुआ है। तो इस तरीके से ये वैकेंसीज रहने वाली है, और यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं अप्लाई नाउ बटन पे क्लिक करके। यहाँ पर अप्लाई आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको लॉगिन करना पड़ेगा, पहले अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा इस वेबसाइट पे, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अब आते हैं दोस्तों क्या क्या टिप्स रहेगी आपकी। तो अच्छे से आपको रेज्यूमे प्रिपेयर करना है। किसी भी वैकेंसी में आप अप्लाई कर रहे हो तो उसके हिसाब से ही आपको रेज्यूमे अलग से बनाना है। ऐसा नहीं है कि एक ही रेज्यूमे आपको बार बार सेंड करना है सबके लिए, क्योंकि वहाँ पर जो स्किल्स मेंशन करोगे आप, आपके जो डिग्री सर्टिफिकेट्स हैं, स्किल्स स्पेशली टेक्निकल स्किल हो गए, फिर नॉन टेक्निकल स्किल्स हो गए, तो वहाँ पर जो प्रोफाइल्स है उसके रिगार्डिंग ही आपको वहाँ पर लिखना है। मतलब आपको आना चाहिए स्किल्स एक्चुअल में, लेकिन उसके हिसाब से आपको रिज्यूमे फिर से प्रिपेयर करना है। उसके ये सबसे इम्पोर्टेंट टिप है। उसके बाद आप इंटरव्यू प्रिपरेशन करोगे, यानी कि जो भी आपका प्रोफाइल है उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस होते हैं, यहाँ पर आपको इंटरनेट यूट्यूब के रिसोर्सेज से आप प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये बेसिक दो चीज़ें हैं, और आपका तो स्ट्रांग होना ही चाहिए एकेडमिक, या फिर आपका नॉलेज तो होना ही चाहिए कोई भी क्वेश्चंस अगर आपके पूछे तो। लेकिन ये दोनों चीज़ें कॉमन है, ये आपको और इम्पोर्टेंट बहुत है। तो ये इसको प्रिपेयर करके आपको रखना है। और यहाँ पर प्रोजेक्ट सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है दोस्तों। तो अप्लाई करने के बाद आपको मेल आता है अगर आप शॉर्टलिस्ट होते हैं तो उसके, या फिर कॉल आता है वेरी रेयर केस में। फिर उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा डायरेक्टली, और आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। इंटरव्यू 2 राउंड्स होते हैं, HR राउंड और मैनेजरल राउंड। और कभी कभी यहाँ पर आपका एप्टीट्यूड टेस्ट भी होता है।
तो आपको सारी चीज़ों के लिए यहाँ पर प्रिपेयर रहना पड़ेगा दोस्तों। क्रेडिट एनालिसिस का थोड़ा पढ़िए दोस्तों। आपको यहाँ पर मैंने चीज़ें बता दी है क्या क्या क्रेडिट अप्रेजल होता है शॉर्ट में। और भी डिटेल्स में जानना है तो मैं आपको कभी वीडियो बना देता हूँ उसके ऊपर भी। अभी प्रेजेंट के लिए यहाँ पर हम बात करते हैं एप्लीकेशन की। हाँ, फिर और एक बात होगी, इसका जो कल्चर रहता है दोस्तों, वर्क कल्चर कैसा रहता है। स्मॉल फाइनेंस में बैंक्स में वर्क कल्चर थोड़ा सा स्ट्रेसफुल रहता है दोस्तों, ये रियलिटी है कंपेयर टू अदर बैंक्स। तो यहाँ इस बात को आपका ध्यान रखना है। उसके बाद स्ट्रेसफुल का मतलब होता है कि यहाँ पर काम थोड़ा सा ज़्यादा होता है दोस्तों। और उसके बाद हम सैलरी स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पर सैलरी भी थोड़ा सा कम होता है स्मॉल फाइनेंस बैंक में। यहाँ पर आपको इस प्रोफाइल्स में आपको मिनिमम यहाँ पे मैं कह दूँ तो 3 लाख रुपीज़ आपको मिलेगा। से ज़्यादा आपको शायद ही कम मिलेगा दोस्तों स्टार्टिंग में। अगर आप एक्सपीरियंसड होल्डर है और यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी सैलरी थोड़ी बढ़ जाएगी, लेकिन हाइक भी ज़्यादा नहीं मिलेगा इसमें आपको। ये रियलिटी है दोस्तों स्मॉल फाइनेंस बैंक्स की। तो इस चीज़ों को आप ध्यान में रखिए दोस्तों। लेकिन काफ़ी अच्छा आपको यहाँ पर कुछ सीखने को मिलेगा, आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा। और उसके बाद यहाँ पर बाद आप कहीं भी अभी स्विच कर सकते हो बैंक्स में इजीली, आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। स्विच करना काफ़ी आसान होता है दोस्तों, वैकेंसीज निकलती रहती है। और ये पीरियड जो रहता है दोस्तों अगस्त सितंबर अक्टूबर का, यहाँ पर भी बहुत सारे लोग रिज़ाइन डालते हैं। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे वैकेंसीज देखने को मिलने वाली हैं आगे आने वाले वीडियोज़ में। तो चैनल के साथ जुड़े रहिए और इसको आप अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। और भी कोई बात इसमें छूट गई है क्या। सैलरी हो गया अपना, वर्क कल्चर, सिलेक्शन प्रोसेस, एलिजिबिलिटी सब हो गया दोस्तों। तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो ऑल द बेस्ट।